लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। गुजरांवाला में सूरत हाल ये थी कि लोग जेल के बाहर खड़े थे, गाड़ियां खत्म हो गई। अगले 5 से 7 दिन में कप्तान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वक्त पर इलेक्शन होने वाले हैं। मुकाबला है आइन और पीडीएम का, और पीडीएम के साथ उनके सहूलतकारों का। अब देखना है कि आइन जीतता है या वो जीतता है। आइन ख़त्म हो जाएगा, सदारती मामले की तरफ, सदारती सेटअप की तरफ भी कोई बात जाएगी। मुझे तो हम वतन उनकी तरफ जाती नजर आ रही। कोई आइन तो था ही नहीं। कब था आइन, मुझे बता देना। पीडीएम के कुछ चेहरे स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो कितने % सदाकत है और इसके क्या असरात क्या हैं अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो? अल्लाह करे मेरी वो इन्फॉर्मेशन गलत हो, आप बस दुआ करें। अगर उस रिपोर्ट में सदाकत है तो फिर हमें रात को नींद नहीं आनी चाहिए। राणा साहब, कल इमरान रियाज खान साहब पर जो तशद्दुद हुआ, इस मामले पर हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है वो क्या, उसने क्या इक़दामात किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। जेल भरो तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, और सियासी कशमकश भी जो है वो दिन ब दिन उरूज पर जा रही है, और इसके साथ साथ जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से कई पीडीएम के जो अरकान हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। ख्वाजा आसिफ साहब का, राणा साहब, बयान भी आया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे, और जेल भरो तहरीक का जो मुस्तकबिल है उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है कि कप्तान ने एक चीज़ साबित कर दी कि एक अरसे दराज से एक बात चल रही थी कि पीटीआई एक बम्बी डैडी क्लास है। पीटीआई के लोग मार नहीं खा सकते, पीटीआई के लोग जेलों में नहीं जा सकते, पीटीआई के लोग किसी एहतजाजी तहरीक को लीड नहीं कर सकते या उसका हिस्सा नहीं बन सकते। पाकिस्तान में 77 के बाद ये पहली तारीख है जिसमें चाहे 50 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, चाहे 500 लोग हों, चाहे 5000 लोग हों, लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। आज भी गिरफ्तारी दी है। कल गुजरांवाला में सूरत हाल ये थी कि लोग जेल के बाहर खड़े थे और कह रहे थे जी हमें जेल के अंदर ले जाओ, गाड़ियां ख़त्म हो गई थी। कप्तान ने कम से कम पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी ऐसी जमात की तश्कील कर दी कि जिसको जेल, जिसको तशद्दुद, जिसको लाठी चार्ज, जिसको आंसू गैस की शेलिंग, मुकदमात कुछ नहीं कहेंगे। माजी के अंदर कभी भी इतनी तादाद में, इतनी ज़्यादा तादाद में गिरफ्तारियां नहीं होती थी, और माजी में कभी भी लीडरशिप गिरफ्तार नहीं होती थी जी। हमेशा तीसरे जो रो की लीडरशिप होती थी वो गिरफ्तार होती थी। यहाँ पर पहली दफ़ा है कि पहली रो की लीडरशिप गिरफ्तार हुई है, और मेरे पास तो ये भी खदशा है कि अगले 5 से 7 दिन में कप्तान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। माजी में जिसको गिरफ्तार करते थे उसे लाहौर से गिरफ्तार करके कोट लखपत जेल या कैंप जेल रख दिया जाता था। ये नहीं होता था कि आप किसी को अटक ले जाएं। देखें, शाह महमूद कुरैशी ने त्यारा अगवा नहीं किया, मियाँ नवाज शरीफ ने त्यारा अगवा केस में अटक जेल काटी है। असद उमर ने गिरफ्तारी दी है, अलामती गिरफ्तारी, उसको राजनपुर नहीं रखना चाहिए था, और उसको राजनपुर रखने का आपने नतीजा राजनपुर के इलेक्शन में देख लिया। जी, इस तहरीक का मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, गिरफ्तारियों की तारीख बड़ी बड़ी ऐसी तहरीक है कि जिसके बाद तब्दीली आती है, और इस गिरफ्तारियों की तहरीक के बाद तब्दीली ये आई कि राजनपुर जैसे शहर से, जो समझे आप बलूचिस्तान और सिंध में इलेक्शन ला रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। राजनपुर का स्टाइल बलूचिस्तान और सिंध जैसा है, और राजनपुर में इलेक्शन जीतना, कप्तान की इस बात की तस्दीक हो गई है कि अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौंक चौंक, चौराहे, हर जगह पर खान पहुंच चुका है। और राजनपुर के बाद अब मैं शर्त लगा सकता हूं, एक सियासत के तालिब इल्म और एक सहाफ़त के तालिब इल्म होने के नज़रिए से, कि बलूचिस्तान और सिंध पीटीआई का होगा, पीटीआई का हो, बिल्कुल पीटीआई। सदर पाकिस्तान की जानिब से तारीख दी गई, मामला भी आला अदलिया में चल रहा है, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? वक्त पर इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन आपके जुलाई में होंगे। कंफर्म्ड हो गया ये बात? नहीं कंफर्म, मेरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब लड़ाई है और मुकाबला है आइन और पीडीएम का। जी बिल्कुल ऐसे। और पीडीएम के साथ उनके सहूलतकारों का। अब देखना है कि आइन जीतता है या वो जीतते हैं। साल 2022 तहरीक अदम एतमाद के बाद बहुत सी आइन शिकनियाँ देखने में आईं, तो क्या लग रहा है कोई बात, आइन ख़त्म हो जाएगा, सदारती मामले की तरफ, सदारती सेटअप की तरफ भी कोई बात जाएगी? मुझे तो हम वतन
उनकी तरफ जाती नज़र आ रही है। कोई आइन तो था ही नहीं, कब था आइन, मुझे बता देना। अच्छा, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के हवाले से कुछ बताइए। अभी तो पीडीएम के कुछ चेहरे स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो कितने % सदाकत है और इसके क्या असरात क्या हैं अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है? मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, और अल्लाह करे कि मेरी वो सोच या मेरी वो इन्फॉर्मेशन गलत हो। आप बस दुआ करें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होना बहुत छोटा लफ्ज़ है। हम अपना बहुत कुछ दे चुके हैं। असरात इसके अल जज़ीरा ने जो 3 दिन पहले रिपोर्ट चलाई है, अगर उस रिपोर्ट में सदाकत है तो फिर हमें रात को नींद नहीं आनी चाहिए। राणा साहब, कल इमरान रियाज खान साहब पर जो तशद्दुद हुआ, इस मामले पर हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है वो क्या, उसने क्या इक़दामात किए हैं अब तक? ये इमरान रियाज का मामला नहीं। इमरान रियाज का जुर्म ये था कि वो अरशद शरीफ शहीद की तस्वीर चेहरे पे मास्क पे पहन के जा रहा था, और उसे एक एसपी ने कहा कि ये जुर्म है, ये रियासत के ख़िलाफ़ एक गद्दारी है, बगावत है। तो अरशद शरीफ तो नंगा कर गया इन सबको, तो ये उससे डरते हैं। वो चला गया लेकिन उसके बावजूद उससे डरते हैं। इमरान रियाज पे हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की सहाफ़त पे, ये पाकिस्तान के साथ मीडिया पे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ना मीडिया आज़ाद है, ना पाकिस्तान के सहाफ़ी एक हैं। डिवाइडेड जर्नलिज्म से बाहर निकलना होगा। नहीं निकल सकते ना, नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, हम मालकान के ग़ुलाम हैं, हम हुकूमतों के ग़ुलाम हैं, हम ऐसे लोगों को ग़ुलाम है जो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद सहाफ़त का गला घोंटते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं किसके एंड पे गलती है? क्या सियासी जो है वो अपने उन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं, और सहाफ़ी भी जो है उनकी सियासी एफिलिएशन होने के बाद ये डिवाइडेड जर्नलिज्म को हवा मिल रही है? नहीं, सहाफ़ी की कभी सियासी एफिलिएशन नहीं हुई है, नहीं हुई। देखें, मुझे एक शख्स ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के हक़ में बना लिखते हैं। मैंने कहा जी मुझे सिर्फ ये दो चीज़ें बता दें कि मैं जो कहता हूँ अगर वो गलत है तो मैं छोड़ देता हूँ, अगर मैं जो कहते हैं गलत है छोड़ देता हूँ, अगर वो ठीक है तो फिर एक सहाफ़ी का यही काम है ठीक लिखना जी। तो फिर तो लिखना। बहुत शुक्रिया जी। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क को डिफ़ॉल्ट के हवाले से, जेल भरो तहरीक के हवाले से इनसे गुफ्तगू हुई। अपने मेज़बान सलाह आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने